तो पंचायत सेवक या मुखिया दोनों के ऊपर किसी एक को तो जवाबदेही लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आनंद फानन में पैसा जमा करके निपापोती करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि जो दोषी है उस पर एफआईआर होना चाहिए। किनके रीजन में ऐसा हुआ था? चांदनी कुमारी पटिया जैसा। अच्छा, आप भी उप मुखिया? हाँ, हम भी उप मुखिया प्रतिनिधि थे। तो गवर्नमेंट का मामला है। थी उसके पास एमबी के जो पार्सली स्कीम हुआ था उन्होंने करवाया था, उसके बाद जो बची हुई राशि थी एज पर स्पष्टीकरण मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है, स्पष्टीकरण पहुंचा उन्होंने सारी राशि जमा करा दी है। तो अब वीडियो नरपतगंज से जब रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद नरपतगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत राज भंगी में पीसीसी सड़क निर्माण की राशि गमन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आपको बता दें, जिला पंचायत राज पदाधिकारी डीपीआरओ मनीष कुमार ने संबंधित पदाधिकारी और अभिकर्ता से गमन की राशि को पंचम वित्त आयोग के खाते में जमा किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें, यह मामला 2019-2020 का है, जब सड़क निर्माण के लिए 4,57,500 रुपए की निकासी की गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण केवल कागजों पर ही हुआ। ग्रामीणों का पीसीसी सड़क का सपना अधूरा रह गया। स्थानीय समाचार पोर्टल नजरिया न्यूज ने 1 जुलाई 2024 को इस गबन के मामले को प्रकाशित किया था, जिसके बाद डीपीआरओ मनीष कुमार ने जांच टीम गठित की गई। जांच पंचम वित्त आयोग के खाते में जमा करा दिए गए थे। जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि तत्कालीन सहायक ने 5 सितंबर 2021 को 1,59,610 रुपए की मापी पुस्तक की थी, जबकि निकासी 4,57,500 रुपए की हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और सड़क गायब हो गया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पूर्व मुखिया पति अजय शाह ने कहा कि उन्होंने कोई राशि जमा नहीं किए हैं और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर राशि किसने जमा की। ग्राम पंचायत राज भगी के वर्तमान मुखिया मनोरंजन कुमार मंडल ने कहा कि पीसीसी सड़क का निर्माण अधूरा है और इस बड़े घोटाले को उजागर किया जाना चाहिए। डीपीआरओ मनीष कुमार ने बताया कि अधूरे पीसीसी सड़क के मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की गई है और जांच रिपोर्ट सौंपने से पहले अभिकर्ता द्वारा 2,97,880 रुपए जमा किए गए। स्पष्टीकरण की मांग की गई है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्ट अधिकारी और अभिकर्ता पहले सरकारी राशि का गमन करे और फिर जांच के डर से उसे वापस कर दे। अगर जांच नहीं बैठती तो अभियोजक सड़क के नाम पर उठाए पैसे को हड़प लेता और 5 वर्ष बीत जाने पर भी कोई मामला नहीं बनता। भंगी पंचायत में एक रोड का मामला हुआ था, जो रोड गायब है। एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, कुछ 5 लाख के करीब का स्कीम था, 2019-20 का स्कीम था, जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव अभिकर्ता थे। उन्होंने उसका पार्ट काम कराया था 1,90,000 के आसपास का, जिसका एमपी भी हुआ था। पीसीसी रोड था एक्चुअली 19-20 का, उसमें से ईट स्कूलिंग उन्होंने करवाया था। उसके बाद इसकी बाकी उसमें और राशि भी और होती थी, उठाया गया था, किंतु पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी जानकारी कई सोर्सों से हम लोगों को मिली, तो हम लोगों ने उस पर टीम गठित किया था, ब्लॉक पंचायती राज अफसर नरपतगंज और एक जेई के साथ। तो टीम का रिपोर्ट आया, उसमें भी यही बात हुआ, पाया गया जांच रिपोर्ट में यही बात पाया गया कि 2019-20 के स्कीम सेंक्शन था, जिसमें पार्सली काम हुआ है और स्टेटेंस में राशि भी उठा है 4,56,000 के आसपास। हम लोगों ने उस पर जाँच रिपोर्ट पे संबंधित ग्राम पंचायत के तत्कालीन मुखिया और तत्कालीन पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण आज प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि राशि
सही में उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि राशि उठाया गया था, लेकिन कतिपय कारणवश वो काम पूरा नहीं हो पाया, आंशिक रूप से ही काम पूर्ण हुआ था। तो वो जो बची हुई राशि थी स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होंने जमा करा दिया है पंचायत के खाते में। तो इस संबंध में हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंतर से स्पष्टीकरण भेजते हुए उनसे मंतव्य की मांग की गई है, आज मांगा है और वीडियो मुकदम से प्रतिवेदन प्राप्त होती है, उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर इस पे कार्रवाई होगी या सर कि नहीं इसी तरह से वीडियो मुकदम का से रिपोर्ट मांगे हैं हम लोग, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर करेंगे कि क्या एक्चुअल में सही है, ऐसा कोई विवाद था, राशि जमा करने में डिले क्यों हुआ, इन सब कारणों पे वीडियो मुकदम का मतलब आ जाए उसके बाद लगेगा कि इसमें जांच में जानबूझकर किया गया है या अनजाने में हुआ, इस पर डिपेंड करेगा। तो पाया जाता है कि सही में उल्टी है, उन लोग जानबूझ के की है तो कार्रवाई होगी। अभी कितने राशि जमा किया गया? जो बची हुई राशि थी उनके पास एमबी के जो पार्सली स्कीम हुआ था उन्होंने करवाया था, उसके बाद जो बची हुई राशि थी एज पर स्पष्टीकरण मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है, स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होंने सारी राशि जमा करा दी है। तो अब वीडियो मुकदम से प्राप्त जब रिपोर्ट मिल जाएगा उसके बाद उसके बारे में आप क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि जो दोषी हो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसा काम कोई नहीं कर सके। ऐसा नहीं है, लगता है सारा प्रशासन मिली भगत हो के निपापोती करके मामला जो है पैसा जमा करवा के मामला जो है बराबर करना चाह रहे हैं। क्या परिचय हुआ आप? मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव। की गबन हुआ? ये रीजन चांदनी कुमारी के रीजन में गबन हुआ था, जो हम लोग काफ़ी मेहनत के बावजूद सारा पेपर इकट्ठा किए, यहाँ से लेके जिला तक लगाए। प्रशासन द्वारा कहना हुआ कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई के नोटिस आने से पहले ही पैसा 8 तारीख को ही पैसा जमा हो गया है। लेकिन आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना पर बैठेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव, भांगी पंचायत। क्या मामला है सड़क चोरी वाला? मामला ये है कि 1 नंबर वार्ड में ईट सोलिंग करके छोड़ दिया और ढलाई तक का पैसा उठा लिया। उठाने के बाद किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद 4-5 साल के बाद जब उसको खंगाला गया तो आज पता चलता है कि 4 साल पूर्व टका उठा लिया और 5,26,000 का एस्टिमेट था वो सड़क का। और कोई ये जो मामला उछाला गया इस पर सिर्फ रुपया जमा कर दिया है, किसके कहने पे क्या किया नहीं किया कोई पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी है उस पर एफआईआर होना चाहिए। किनके रीजन में ऐसा हुआ था? चांदनी कुमारी पतिया जैसा। अच्छा, आप भी उप मुखिया? हाँ, हम भी उप मुखिया प्रतिनिधि थे। तो आपको जानकारी नहीं थी? कुछ जानकारी नहीं। पंचायत में अभी तक में जो उसके पास यदि कहिएगा तो 50 डिसमिल जमीन था, अभी 10 एकड़ जमीन 5-7 एकड़ जमीन खरीद लिया है, 5-7 करोड़ संपत्ति अर्ज लिया है। कहाँ से आया? इसका जांच होना चाहिए संपत्ति का पहले और उस पर एफआईआर होना चाहिए। ऐसा मुखिया नरपतगंज प्रखंड में नहीं है, ऐसा मुखिया वो बना। बताइए, रोड घटोला होता है, कहीं मट्टी वर्ग हरिजन को घर भरने के लिए, दरवाजे भरने के लिए दिया गया, उस पर गमन हो गया। किनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? चांदनी कुमारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो मुखिया थी। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामचंद्र यादव, वार्ड नंबर 8। पूर्व मुखिया पति अजय शाह ने कहा कि उन्होंने कोई राशि जमा नहीं की है और इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत राज भंगी के वर्तमान मुखिया मनोरंजन कुमार मंडल ने कहा कि पीसीसी सड़क का निर्माण अधूरा है और इसे बड़े घोटाले को उजागर किया जाना चाहिए। गिरानी जी ग्राम पंचायत को हम लोग छानबीन किए तो फाइल में रोड कंप्लीट है, एकदम रोड भी बना हुआ है, पैसा भी निकासी हो गया 4,57,500। जब वहाँ जांच में जब हम लोग पहुँचे हैं, सचिव भी गए जांच में, तो पता चला यहाँ रोड बना ही नहीं, सिर्फ उस पर ईटा सोलिंग किया हुआ।
मामला है। वहीं